नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खबर दोपहर में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। झुंझुनू से बड़ी खबर है। किडनी कांड के आरोपी डॉक्टर संजय धनखड़ को राहत नहीं मिली है। जिला और सेशन न्यायाधीश ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि गंभीर प्रवृत्ति का अपराध मानते हुए अदालत की तरफ से जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इससे पहले निचली अदालत ने भी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और अब एक बार फिर से जिला न्यायाधीश ने कड़ी टिप्पणी करते हुए लिखा है कि सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि ऑपरेशन कितनी सावधानी से होता है। बिना निश्चितेन यानी जो विशेषज्ञ होते हैं उनके ऑपरेशन को करना यह एक बड़ा गंभीर विषय है। आपको बता दें कि किडनी का ऑपरेशन करने के लिए स्पेशलिस्ट चाहिए होता है, लेकिन किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर धनखड़ नहीं थे और यह टिप्पणी यहां पर अदालत की तरफ से भी की गई है। हमारे संवाददाता इस खबर पर कृष्ण सिंह शेखावत जुड़े हैं। कृष्ण, तो निचली अदालत ने भी खारिज कर दी थी और फिर से खारिज, राहत फिलहाल कोई नहीं डॉक्टर धनखड़ को। है उन्होंने इस अपराध को गंभीर प्रवृत्ति का अपराध माना है और उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा है कि सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि ऑपरेशन में कितनी सावधानी होती है और उन्होंने बिना निश्चेतन विशेषज्ञ के ऑपरेशन है वो गंभीर माना है। इसी आधार पर उनकी जमानत याचिका है वो खारिज कर दी गई है। इससे पहले निचली अदालत में भी उनकी जमानत याचिका है वो खारिज हो चुकी है। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही साथ ये भी जानकारी चाहेंगे अभी फिलहाल क्या कुछ इस पूरे मामले में और अपडेट यह है इस संबंध में कि डॉक्टर धनखड़ के अलावा और भी कोई इसमें अदालत में है या गिरफ्तारी हुई है? जी, इस मामले में जो है जो आरोपी जो डॉक्टर संजय धनखड़ है उनकी गिरफ्तारी हुई है। वही पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और इनकी गिरफ्तारी के बाद को है न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय ने शुरुआत में एक दिन की इनके जो पुलिस कस्टडी दी थी, उसके बाद इनको जेल भेज दिया गया था। जेल के बाद इन्होंने जो निचली अदालत में अपनी जमानत याचिका लगाई वहां खारिज हुई। उसके बाद इन्होंने जिला एवं सेशन न्यायालय है वहां पर अपनी जमानत याचिका लेकर कुछ बात हुई डॉक्टर धनखड़ के वकीलों से? डॉक्टर धनखड़ है इस मामले में अब राजस्थान हाई कोर्ट है उसका रुख करेंगे। वहां पर जो है जमानत के लिए है वो वहां आवेदन करेंगे। अब बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण सिंह शेखावत झुंझुनू से इस बड़ी खबर पर अपडेट देने के लिए। और अब जयपुर की माफ कीजिएगा उदयपुर की खबर आपको बताते हैं, जहां पर नवनिर्वाचित सांसद मन्नालाल रावत को धमकी मिलने का मामला सामने आया है। आदिवासी सांसद मन्नालाल रावत को धमकी मिली है। वहीं न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत करते हुए मन्नालाल रावत ने कहा कि पुलिस इस मामले की जांच करे, ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है। वहीं इस मामले को पुलिस ने भी गंभीरता से लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खानूराम मीणा नाम से ये धमकी दी गई है, ये जानकारी सामने आ रही है। कमेंट किया गया है सोशल मीडिया पर, एक वीडियो पोस्ट की गई थी। उसी वीडियो के पोस्ट में जो कमेंट्स आ रहे हैं उसी में खानूराम मीणा के नाम से ये पोस्ट की गई है, ये कमेंट किया गया है, इसमें धमकी दी गई है और गलत शब्दों का भी इस्तेमाल इसमें किया गया है। न्यूज 18 राजस्थान एक्सक्लूसिव मन्नालाल रावत से जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये गंभीर विषय है और जिस तरह से जनाधार बढ़ा है, जिस तरह समाज से मैं आता हूं उस लिहाज से मुझे टारगेट किया गया है और मैं इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग करूंगा और जो ये शख्स है जिसने कमेंट करके धमकी दी है उसकी गिरफ्तारी की मांग करूंगा। कि कमेंट में कोई दो लोग हैं जिन्होंने अनर्गल बातें की हैं, धमकी भरी बातें की हैं और माननीय सांसद जी हैं कंगना रनौत जी, उनके साथ पिछले दिनों किसी ने दुर्व्यवहार किया, उनके साथ मारपीट की, उसकी तुलना करते हुए बोल रहे हैं। मुझे लगता है इस तरह की बातें बहुत गलत हैं। ये मेवाड़ का क्षेत्र है, बहुत शांत क्षेत्र है, इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर सबको मिलकर काम करने की बात है, लेकिन समझना चाहिए ऐसे कुछ असामाजिक तत्व हैं, सिरगिरे हैं, ये तय में जाना चाहिए। हमने ये विषय भेज दिया है यहाँ के उदयपुर के एसपी साहब को और उन्होंने कहा हम त्वरित गति से जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनके माध्यम से पता कराते हैं और कार्रवाई कराएंगे। देखिए, माननीय एमपी साहब उदयपुर को किसी व्यक्ति के द्वारा अपने ट्विटर के अकाउंट के माध्यम से
अशोभनीय भाषा में धमकी दी गई है। उक्त कंप्लेंट मुझे अभी माननीय एमपी साहब द्वारा फ़ोन से अवगत कराई गई है। इस संबंध में मैं कॉग्निजेंस लेके तुरंत उस व्यक्ति के बारे में जानकारी कर रहे हैं और अब उस व्यक्ति के विरुद्ध हम नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करेंगे। और करेंगे एक और बड़ी खबर का झालावाड़ से बड़ी खबर है। कोटा एसीबी टीम का सर्च ऑपरेशन जारी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। ग्राम विकास अधिकारी सुरेश जैन के आवास पर सर्च की कार्रवाई एसीबी की तरफ से की जा रही है। सुनेल ग्राम पंचायत कार्यालय पर भी सर्चिंग की जा रही है। अभी तक किसी तरह के खुलासे की जानकारी फिलहाल नहीं मिली है, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में यह कार्रवाई की गई है उसमें कोटा भी शामिल है। कई खुलासे होने की बात कही जा रही है। आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने और अपने पद का दुरुपयोग करने के मामले में एसीबी की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। तो कोटा एसीबी की तरफ से सर्चिंग की कार्रवाई की जा रही है। ये झालावाड़ में आपको बता दें, आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। बाकायदा ग्राम विकास अधिकारी सुरेश जैन के आवास पर यह सर्च की कार्रवाई चल रही है। सुनेल ग्राम पंचायत के ऑफिस पर भी सर्चिंग की जा रही है एसीबी की टीम की तरफ से। हां, अभी तक किसी खुलासे की या कुछ दस्तावेजों की, किसी तरह की संपत्ति की बात निकलकर सामने नहीं आई है। इंतजार इस बात का है कि एसीबी इस कार्रवाई में क्या कुछ जानकारी मिलती है। और पूरी तरह से प्रदेश में एसीबी एक्टिव मोड में है। एसीबी ने कई जगहों पर प्रदेश में छापेमारी की है। एसीबी की टीम ने कोऑपरेटिव बैंक के एक अफसर के ठिकानों पर रेड मारी है। इसके साथ ही नागौर, जयपुर, झुंझुनू में बैंक अफसर के ठिकानों पर सर्चिंग की जा रही है। तो वहीं कोटा रेंज के ग्राम विकास अधिकारी के ठिकानों पर भी सर्च ऑपरेशन चलाए जाने की सूचना है। जयपुर में चित्रकूट इलाके में एसीबी ने कार्रवाई की है। एसीबी ने पद के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति की शिकायत को लेकर कार्रवाई की। और जम्मू कश्मीर से खबर है, जहां पर तीर्थ यात्रियों पर हुए आतंकवादी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा और रोष है। और इसे लेकर जोधपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की युवा इकाई ने एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। विश्व हिंदू परिषद इस पूरे मामले में अब कठोर कानून बनाकर त्वरित कार्रवाई में करने की मांग कर रही है, जिससे दोषियों को सजा और पीड़ितों को इंसाफ मिल सके। सभी है, उनको किसी भी प्रकार की माफ नहीं करना चाहिए। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद इसलिए मांग करता है राष्ट्रपति महोदय एवं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि तुरंत प्रभाव से एक ऐसा आंदोलन चलाया जाए जम्मू कश्मीर के अंदर के पूरी घाटी है वो घाटी आतंकवादी देश विरोधी ताकतों से मुक्त हो। यही हमारा निवेदन है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले को लेकर के पूरे प्रदेश में रोष की स्थिति है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जोधपुर भी इससे अछूता नहीं है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के युवा कार्यकर्ताओं ने आज यहां आतंकवाद के खिलाफ पुतला दहन करके अपना विरोध जताया है। क्या कुछ विरोध है? विरोध ऐसा है कि कश्मीर घाटी के अंदर भोले भाले तीर्थ यात्रियों के ऊपर आतंकवादियों ने हमला करके एक कायराना कृत्य किया है। उसका पूरा भारतवर्ष घोर विरोध करता है। कश्मीर के अंदर रियासी और कल शाम को एक बार पुनः कठुआ जिले के गांव के अंदर घर में घुसकर लोगों को मारा गया। तो हमारे यही सरकार से मांग है, भारत सरकार से, कि अब एक बार ऐसा वापस ऑपरेशन क्लीन चलाया जाए और घाटी के अंदर, कश्मीर के अंदर पूरे आतंकवादियों से मुक्त किया जाए। कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। और आतंकवादी हमले को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने कलेक्टर के नाम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पाकिस्तान द्वारा घोषित इस्लामी आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई है। और इसके साथ ही इन पर नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाने की मांग की, ताकि दोबारा से इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाए। जिला मंत्री संजय तिवारी ने बताया कि धारा 370 हटाने के बाद एक आशा की ज्योत तो जगी है, लेकिन ऐसे उग्रवादियों के हौसले अभी भी कम नहीं हुआ और ऐसे में कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। खबर झुंझुनू के नवलगढ़ से, जहां बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 10 यात्री घायल हो गए। तस्वीरें भी सीसीटीवी की सामने आई हैं। घायलों को नवलगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाइक को बचाने के चक्कर में कहा जा रहा है कि बस अनियंत्रित हो गई और पलट गई। लोक परिवहन की बस पिलानी से जयपुर जा रही थी। भीलवाड़ा शहर के बड़ला चौराहे पर पैसों के लेन देन की मामूली सी बात को लेकर दिन दहाड़े चाकूबाजी हो गई।
युवक अपने 2500 रुपए की लेन देन का उलाना देने चला गया और ये उसके ऊपर भारी पड़ गया। तरबूज की दुकान लगाने वाले 2 युवकों ने उसके साथ मारपीट की। बिल्कुल, और जो तरबूज की दुकान लगाने वाले 2 आरोपी हैं, उन तरबूज की दुकान लगाने वाले दोनों आरोपियों ने इस व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है और जो तरबूज की दुकान लगाने वाले 2 आरोपी हैं, उनकी धरपकड़ के लिए कोतवाली थाना पुलिस ने थाना स्तर पर स्पेशल टीम का गठन किया। बडला चौरा एक संकरनाओं का और है जो वहाँ तरबूज बेचता है, उसमें 25 रुपए मांग रहे थे। कॉपी से मांगने के लिए गया था, इनकी आपस में बोलाचाली होगी और ये कह रहा है कि चाकूबाजी कर दिया उसने। फिर ये हॉस्पिटल में लेके आए, यहाँ इसका इलाज चल रहा है और आरोपियों को पकड़ने के लिए थाना स्तर के ऊपर टीमें गठित की हुई और उनके घर पे और ठिकानों पे दबिश दी। सीकर के रिंगस खाटू श्याम जी रोड पर स्थित धर्मशाला में बने मंदिर से दानपात्र चोरी करने का एक मामला सामने आया है। चोरी की वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पुलिस को दी गई रिपोर्ट में उज्जैन निवासी राजपाल सिंह ने बताया कि वो रिंगस में निष्काम सेवा ट्रस्ट में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। दोपहर एक चोर धर्मशाला के बाहर खड़ा था, जबकि दूसरा धर्मशाला के मंदिर में लगा दानपात्र चोरी कर ले गया। वारदात धर्मशाला में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 चोर चोरी करते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल एक चोर दिखाई दे रहा है जिसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इसका दूसरा साथी भी था जो कि सीसीटीवी की बाकी और रिकॉर्डिंग में सामने आया है। और आप ये भी समझ सकते हैं, इस चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फिर हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार भी किया, प्रणाम भी किया, माफी मांगी, या फिर पता नहीं चोरी करने में जो कामयाब रहा उसके लिए भगवान को धन्यवाद दिया। एक चोर दानपात्र के लिए मंदिर के अंदर चला गया और दूसरा बाहर खड़ा हुआ रखवाली कर रहा था। दानपात्र चुराने के बाद चोर ने हाथ जोड़कर भगवान से, जैसा हमने कहा, या तो माफी मांगी या फिर अपनी इस कारगुजारी में कामयाब होने पर धन्यवाद दिया। तो वहीं अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र स्थित मोटर बाइंडिंग के गोदाम में अचानक से आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर अग्निशमन विभाग के अधिकारी और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। गोदाम में आग से इलाके में चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। फिलहाल आगजनी की घटना से किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। एएसआई ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से झूलेलाल मंदिर और प्लाजा सिनेमा के ट्रैफिक को बंद किया गया। क्या जल रही है क्या? इधर प्रतापगढ़ में कोतवाली थाने के कुख्यात हिस्ट्री शीटर देवेंद्र उर्फ देवा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस की माने तो सूचना मिली कि थाने के कुख्यात हिस्ट्री शीटर ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती उससे पहले उसकी जान चली गई थी। आपको बता दें कि देवा पर चोरी, नकबजनी, फायरिंग समेत दर्जन भर से ज्यादा संगीन आपराधिक मामले दर्ज है। नशे का आदी हो चुका यह हिस्ट्री शीटर आए दिन चोरियों की वारदात कर रहा था। राजू हरिजन के बारे में जो जहरीली वस्तु खाने से हॉस्पिटल में भर्ती है, पुष्टि के आधार पर हॉस्पिटल आया जो इसका इलाज चल रहा था। शाम को करीबन रात को दौरान इलाज इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के दौरान इसको मोर्चरी में रखवाया गया। खबर अलवर से है, जहां रूपत सेठी के साथ मारपीट और हत्या के मामले में आरोपियों के द्वारा पीड़ित परिवार को धमकी देने का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार ने एसपी से मिलकर ऑडियो के सबूत देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। रूपत सेठी को 3-4 लड़कों द्वारा मारपीट की गई और उनको परेशान किया गया। इस मामले में पहले पीड़ित ने कोतवाली थाने में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई करती नहीं दिखी और उनका मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। उसके बाद उसी रात को उन लोगों ने रूपत शेट्टी से मारपीट कर दी और इसके बाद उसके शव रेलवे ट्रैक पर फेंक गए। जी सर, बताइए आज मिलने आप। आज हम पुलिस अधीक्षक महोदय से 26 तारीख को एक घटना केडलगंज स्थित घटी, जिसमें 2 परिवारों के साथ एक ही ग्रुप के 3-4 लड़कों के द्वारा जानलेवा हमले की कार्रवाई की गई, जिसमें प्रमुख रीजन था कि एफआईआर दर्ज नहीं करना। उसी वृतांत को लेकर एक पक्ष के लड़के द्वारा रूपत सेठी ने
जो आत्महत्या पुलिस बता रही है, हमारा कहना यह है कि ये 100% आत्महत्या नहीं है, या तो उसे मार के पटका गया है या फिर उसे इस हद तक विवश कर दिया गया कि वो मरने पर मजबूर हो जाए। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी की यह खबर, जहां पार्षद सुरेश गुजराती नगरपालिका के लचर रवैये के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ गए। आरोप यह है कि भूमाफियाओं द्वारा बेशकीमती जमीनों पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। बार बार शिकायत करने के बावजूद इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत कर दी। इस प्रदर्शन और भूख हड़ताल का भाजपा के पदाधिकारियों ने भी समर्थन करते हुए प्रदर्शन और भूख हड़ताल स्थल पर बैठकर पार्षद के साथ धरना प्रदर्शन किया। पार्षद ने भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई और भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग को लेकर नगरपालिका प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नगर में भूमाफियाओं द्वारा तांडव मचा रखा है और मन मर्जी से अपनी हर किसी भी जगह पर जाकर दुकानें बनाना, कब्जा करना, ये एक आम बात हो गई है। पिछले 4 वर्षों में इन्होंने काफ़ी जगह अपना अतिक्रमण का साम्राज्य फैलाया है। हमसे जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको देते हैं। प्रदेश के लिए यह बड़ी खबर है कि 12 जिलों में, प्रदेश के 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और ये जिले हैं बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। तो वहीं झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ सहित राजसमंद और टोंक में भी अलर्ट जारी किया गया है। उदयपुर में तेज हवाएं चलने के आसार हैं। चूरू, हनुमानगढ़, भरतपुर, अलवर में हीट वेव चलने के भी आसार जताए गए। तापमान भी लगातार बढ़ा हुआ है, बरकरार बना हुआ है। चूरू में 45.6 डिग्री सेल्सियस है, श्रीगंगानगर में 45.1 डिग्री टेम्परेचर है। बीकानेर में भी तापमान 44.8 रिकॉर्ड किया गया है। बाड़मेर में 44 डिग्री के आसपास तापमान चल रहा है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए खबर चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ मंदिर से, जहां 1 महीने में 17 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश चढ़ाया गया। और इसके अलावा करीब 1.5 किलो से ज्यादा का सोना, 17 किलो चांदी भी सावलिया सेठ के खजाने में मिली है। चढ़ावे की गिनती 5 चरणों में पूरी हुई। देश भर में ऐसे कई मंदिर हैं जहां साल भर में लाखों करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है, जहां भक्त दिल खोलकर दान पात्र में राशि डालते हैं। ऐसा ही एक मंदिर राजस्थान में भी है जो देश भर में प्रसिद्ध है। यहां हर माह करोड़ों रुपए का चढ़ावा निकलता है। यह है चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया में स्थित सावलिया सेठ का मंदिर, जहां जून महीने में भंडारे के चढ़ावे की गणना हुई तो यहां 17 करोड़ रुपए से ज्यादा चढ़ावा निकला। इसके अलावा भारी मात्रा में सोने और चांदी के आभूषण चढ़ाए गए। बता दें कि मनफिया स्थित श्री सावलिया जी में हर महीने अमावस्या के एक दिन दान पात्र खोलकर चढ़ावा की गणना की जाती है, जो करीबन 4 से 5 दिन तक जारी रहती है। इस बार भी अमावस्या के एक दिन पूर्व भंडारा खोला गया, जहां गणना शुरू की गई। वहीं 4 गणनों में की गई कई गणना में 17 करोड़ से अधिक भंडारे में राशि निकली है। इसके अलावा सोने चांदी के अन्य आभूषण भी दान पात्र में चढ़ावे के रूप में निकले। वहीं इस बार एक भक्त ने 15 सोने के बिस्किट सावलिया सेठ को चढ़ाए हैं, जो चर्चा का विषय रहा है। भेंट कक्ष में निकली नकदी, सोने चांदी के आभूषण की गणना अभी भी बाकी है। अलवर के वार्ड नंबर 53 के आजाद नगर में पानी की समस्या के चलते स्थानीय लोगों ने कांग्रेस शहर अध्यक्ष जयदीप आर्यन के नेतृत्व में सड़क पर जाम लगाकर मटका फोड़ा और प्रदर्शन किया, विरोध जताया। साथ ही लोगों का आरोप यह भी है कि जलदाय विभाग अधिकारियों को लिखित पत्र देने के बाद भी मामले पर कोई एक्शन नहीं लेता। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया। पानी आ ही नहीं रहा हमारे, बिल्कुल ना। हमारी माताएं, बहनें, जितने भी हमारे भाई हैं, सब पानी ले लेके परेशान होने पड़े और पानी हमें भरने के लिए देना। वार्ड भाव में वाल लगा हुआ है, वो बंद कर दिया है वाल। उससे हमारे पानी आता था, हमारे वार्ड में पानी जाता था, और ये वाला भी वाल बंद कर दिया। इस वाल में पानी आता था। वाल किसने बंद कर दिया? वाल हमें ही नहीं पता किसने बंद करा, लेकिन वाल बंद हो गया है। यहाँ से सफाई होती थी आपकी? हमारे यहाँ से होती थी। सुबह 5 बजे आता था पानी, 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक। फिर आता था 9, साढ़े 9 बजे से लेके 2 बजे तक पानी आता था। अब बिल्कुल पानी नहीं आ रहा।